मान लीजिए कि टूटते तारे की सतह पर एक निडर अंतरिक्ष यात्री अपनी घड़ी के अनुसार तारे के चारों ओर परिक्रमा कर रहे अपने अंतरिक्ष यान को हर सेकंड एक संकेत भेजता है। उनकी घड़ी में किसी समय, मान लीजिए 11 बजे, तारा क्रिटिकल त्रिज्या से नीचे सिकुड़ जाएगा, जिस पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत हो जाएगा कि सिग्नल अंतरिक्ष यान तक नहीं पहुंच पाएंगे। अंतरिक्ष यान से देख रहे उनके साथियों को 11 बजते बजते अंतरिक्ष यात्री के लगातार संकेतों के बीच का अंतराल अधिक से अधिक लंबा होता जा रहा था। हालांकि 10 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड पहले इसका प्रभाव बहुत कम होगा। उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 10 घंटे 59 मिनट 58 सेकंड पे सिग्नल और उसकी घड़ी के 10 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड पाने पर भेजे गए सिग्नल के बीच केवल 1 सेकंड से थोड़ा अधिक इंतजार करना होगा। संकेत अंतरिक्ष यात्री की घड़ी से 10 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड और 11 बजे के बीच तारे की सतह से उत्सर्जित प्रकाश तरंगे अनंत समय में फैल जाएंगी। जैसा कि अंतरिक्ष यान से देखा गया है, अंतरिक्ष यान पर सक्सेसिव वेव्स के आगमन के बीच का समय अंतराल लंबा होता जाएगा और इसलिए तारे से प्रकाश अधिक लाल तथा क्षीण दिखाई देने लगेगा। अंततः तारा इतना धुंधला हो जाएगा कि उसे अंतरिक्ष यान से नहीं देखा जा सकेगा। अंतरिक्ष में जो कुछ भी बचेगा वह एक ब्लैक होल होगा। हालांकि तारा अंतरिक्ष यान पर समान गुरुत्वाकर्षण बल लगाना जारी रखेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तारा अभी भी अंतरिक्ष यान को दिखाई देता है। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। कम से कम सिद्धांत रूप में बात बस इतनी है कि सतह से प्रकाश तारे के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्वारा इतना लाल हो जाता है कि उसे देखा नहीं जा सकता। हालांकि लाल बदलाव तारे के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। इस प्रकार अंतरिक्ष यान ब्लैक होल की परिक्रमा करता रहेगा। 1965 और 1970 के बीच रोजर पेनरोज और मैंने जो काम किया उससे पता चला कि जनरल रिलेटिविटी के अनुसार ब्लैक होल के भीतर अनंत घनत्व की एक सिंगुलैरिटी होनी चाहिए। यह समय की शुरुआत में हुए बड़े धमाके की तरह है। केवल यह गिरते हुए शरीर और अंतरिक्ष यात्री के लिए समय का अंत होगा। विलक्षणता पर विज्ञान के नियम और भविष्य की भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमता टूट जाएगी। हालांकि ब्लैक होल के बाहर रहने वाला कोई भी ऑब्जर्वर्स प्रेडिक्शन की इस विफलता से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि न तो प्रकाश और न ही कोई अन्य सिग्नल सिंगुलैरिटी से उन तक पहुंच सकता है। इस उल्लेखनीय तथ्य ने रोजर पेनरोज को ब्रह्मांडीय सेंसरशिप हाइपोथेसिस का प्रस्ताव देने के लिए प्रेरित किया, जिसे भगवान एक नगन सिंगुलैरिटी से जुड़ा करता है के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में ग्रेविटेशनल कोलैप्स से उत्पन्न सिंगुलैरिटीज केवल ब्लैक होल जैसी जगहों पर होती है, जहां वे किसी इवेंट होराइजन द्वारा बाहरी दृश्य से शालीनता से छुपी होती है। इसी कमजोर ब्रह्मांडीय सेंसरशिप हाइपोथेसिस के रूप में जाना जाता है। ब्लैक होल के बाहर रहने वाले ऑब्जर्वर्स को सिंगुलैरिटी पर होने वाली भविष्यवाणी के टूटने के परिणामों से बचाए, लेकिन यह उस बेचारे दुर्भाग्यपूर्ण अंतरिक्ष यात्री के लिए कुछ भी नहीं करता है जो छेद में गिर जाता है। क्या भगवान को उसकी भी शील्ड की रक्षा नहीं करनी चाहिए? जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशंस के कुछ समाधान हैं जिनमें हमारे अंतरिक्ष यात्री के लिए नगन सिंगुलैरिटी देखना संभव है। वह सिंगुलैरिटी से टकराने से बचने में सक्षम हो सकता है और इसके बजाय वर्म होल से गिरकर ब्रह्मांड के दूसरे क्षेत्र में आ सकता है। यह अंतरिक्ष और समय में यात्रा के लिए महान संभावनाएं प्रदान करेगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि सभी समाधान अत्यधिक अस्थिर हो सकते हैं। थोड़ी सी भी गड़बड़ी, जैसे कि अंतरिक्ष यात्री की उपस्थिति, उन्हें बदल सकती है, ताकि अंतरिक्ष यात्री सिंगुलैरिटी को तब तक नहीं देख सके जब तक कि वह इसे हिट न कर ले और उसका समय समाप्त न हो जाए। दूसरे शब्दों में सिंगुलैरिटी हमेशा उसके भविष्य में लाइज होती है, उसके अतीत में कभी नहीं। ब्रह्मांडीय सेंसरशिप परिकल्पना के मजबूत हाइपोथेसिस में कहा गया है कि एक रियलिस्टिक सॉल्यूशन में सिंगुलैरिटीज हमेशा या तो पूरी तरह से भविष्य में होती है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण कोलैप्स की सिंगुलैरिटीज, या पूरी तरह से अतीत में बड़े धमाके की तरह। यह आशा की जानी चाहिए कि सेंसरशिप हाइपोथेसिस का
कुछ एडिशन मान्य होगा, क्योंकि नेगन सिंगुलैरिटीज के करीब अतीत में यात्रा करना संभव हो सकता है। हालांकि यह साइंस फिक्शन राइटर्स के लिए ठीक होगा, लेकिन इसका मतलब यह होगा कि किसी का भी जीवन कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हो सकता है कि कोई अतीत में जाकर आपके जन्म से पहले ही आपके पिता या माता की हत्या कर दे।